हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। चलिए, इस माह का यह अंतिम दिन है। आज जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई है इस मंथ, उसको मासिक करंट अफेयर्स के रूप में देखने जा रहे हैं। यह हमारा पहला वीडियो है। आगे भी हम केवल मासिक करंट अफेयर्स पर ही बात करेंगे। तो जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं, जो पुरस्कार प्राप्त हुए हैं और जो विगत वर्षों में जैसा प्रश्न पूछा गया है उसी के अनुसार आज हम करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। देखिए, जो एग्ज़ाम में आते हैं और जो अभी तक आए हैं उसी बेस पे हम आज करंट अफेयर्स की पहला वीडियो लाए हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उन्हीं पे बात की गई है। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी कक्षाएं तो प्रतिदिन हो रही है, आपको समय पूरी जानकारी मिल जाए। अगर अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़ पाए हैं जिसमें कक्षा के बाद प्रॉपर रूप से कक्षा का नोट्स दिया जाता है, तो जुड़ जाइए। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया गया है, हम आपको ऐड कर देंगे। कल से हमारा मेंस राइटिंग भी प्रारंभ है, तो जो इच्छुक हैं, जो लिखना चाहते हैं, वह भी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। आज अंतिम डेट है, कल से कक्षाएं प्रारंभ हो जाएगी मेंस रिटर्न का। तो आइए बात करते हैं मासिक करंट अफेयर्स पे। पहला भारत स्तर पे देखेंगे, उसके बाद छत्तीसगढ़ स्तर पर जो घटनाएं हुई हैं उनके बारे में देखेंगे। तो पहला है राष्ट्रपति शिक्षक पुरस्कार 2020 किसे प्राप्त हुआ है। जो राष्ट्रपति शिक्षक पुरस्कार प्राप्त होता है, देखते हैं कि 2020 में किसे प्राप्त हुआ है। तो प्राप्त करता है श्रीमती सपना सोनी, जिनका विषय है भौतिक शास्त्र। जो दुर्ग से हैं, स्कूल की बात करें तो शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला जेवरा सिरसा दुर्ग, यहाँ भौतिक शास्त्र की शिक्षिका हैं, जिन्हें वर्तमान में राष्ट्रपति शिक्षक पुरस्कार 2020 प्राप्त हुआ है। तो आइए समझते हैं कि आखिर राष्ट्रपति शिक्षक पुरस्कार देने का उद्देश्य क्या होता है। तो देश के कुछ बेहतरीन शिक्षकों को अद्वितीय योगदान का सम्मान करना होता है, जो अपने विद्यार्थियों के लिए लगातार प्रयास करते रहते हैं कि उनका भविष्य अच्छा हो। उन्हें पुरस्कार दिया जाता है राष्ट्रपति शिक्षक पुरस्कार। इसका प्रारंभ हुआ है 1958-59 में। पुरस्कार के तौर पर एक प्रमाण पत्र दिया जाता है, 40 ग्राम का रजत पदक दिया जाता है और 50,000 रुपये दिया जाता है। इस प्रकार पुरस्कार में प्रमाण पत्र, 40 ग्राम का रजत पदक और 50,000 रुपये। तो ये पहला हुआ कि राष्ट्रपति शिक्षक पुरस्कार 2020 प्राप्त हुआ है श्रीमती सपना सोनी को। आइए देखते हैं दूसरा है सबसे तेज गणना करने वाली मनुष्य का प्रमाण पत्र किसे दिया गया है, जिसका नाम गिनीज बुक में आया है। तो प्राप्तकर्ता कौन है? शकुंतला देवी। क्यों दिया गया था, तो देखते हैं कारण इसके बारे में। तो 13 अंकों की जो संख्या थी, दो संख्या, उसको उन्होंने 28 सेकंड में सही गुणा किया था, जिसके कारण उन्हें सबसे तेज गणना करने वाली मनुष्य का प्रमाण पत्र दिया गया है। तीसरा है राष्ट्रीय समाज सेवा रत्न 2020 पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है। तो प्राप्त करते हैं समाज सेवी शरद गोपीदास जी बागड़ी, जिन्हें राष्ट्रीय समाज सेवा रत्न 2020 का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। किसके द्वारा दिया जाता है? तो भारत सरकार द्वारा पंजीकृत ग्लोबल ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है, जिसके अंतर्गत क्षेत्र की बात करें तो शिक्षा, साहित्य, लेखन, खेलकूद और चिकित्सा, ये सभी क्षेत्र आते हैं। चौथा है देश की पहली किसान ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली है। तो स्थान देखेंगे तो महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर तक ये जो पहली किसान ट्रेन चली है
किसान स्पेशल ट्रेन में क्या है, तो कोल्ड स्टोरेज फल और सब्जियों को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने वाली देश की यह पहली स्पेशल ट्रेन है। कौन सा, तो किसान स्पेशल ट्रेन, जो महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर तक चली है। पांचवा है फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2020 में दूसरे सबसे बड़े ब्रांड के तौर पर किसे रैंकिंग मिली है, तो द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है रिलायंस इंडस्ट्रीज को, जबकि प्रथम रैंकिंग प्राप्त हुआ है एप्पल कंपनी को। कौन सा है, तो फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2020। आइए बात करते हैं राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 के बारे में। तो 29 अगस्त इस दिन प्रमुख खेल पुरस्कार दिए जाते हैं, जिसकी प्रारंभ हुई है 2012 से। तो कौन कौन से पुरस्कार हैं, 2012 से कि 29 अगस्त को दिया जाता है। पहले भी पुरस्कार दिए गए हैं, लेकिन 29 अगस्त से प्रारंभ 2012 से प्रारंभ हुआ है। तो पहला है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसका प्रारंभ हुआ है 1991-92 में। किन्हें दिया जाता है, तो उत्कृष्ट खिलाड़ियों को खेलों में उसकी उपलब्धि पर सम्मान दिया जाता है। राशि पहले 7.5 लाख रुपए था, अभी चेंज हो गया है। दूसरा है ध्यानचंद पुरस्कार, जो प्रारंभ हुआ है 2002 में देने से। कौन कौन से क्षेत्र वाले को दिया जाता है, तो क्रीड़ाओं और खेलों में जीवन भर उपलब्धि के लिए ध्यानचंद पुरस्कार दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार, इसका प्रारंभ हुआ है 1961 में। इसके लिए पहले पुरस्कार दिया जाता था 5 लाख रुपए, जो अभी चेंज हो गया है। क्षेत्र की बात करें तो ओलंपिक खेल, एशियाई खेल, राष्ट्रमंडल खेल और विश्व कप में लगातार अच्छा प्रदर्शन करने वाले को अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात करें तो इसका प्रारंभ हुआ है 1985 में। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार किन्हें दिया जाता है, तो विख्यात कोचों को जिन्होंने खिलाड़ियों और टीम को प्रशिक्षित किया है और सफलता दिलाई हो, उन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है, जिसका प्रारंभ हुआ है 1985 से। अगला है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, जिसकी देने की प्रारंभ है 1956 से 57, जिसमें प्रथम पुरस्कार 10 लाख रुपए, द्वितीय 5 लाख रुपए और तृतीय 3 लाख रुपए। तो किन्हें दिया जाता है, तो विश्वविद्यालय टूर्नामेंट्स में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी दिया जाता है। आइए देखते हैं राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इस वर्ष किन्हें दिया गया है, अभी 29 अगस्त को। तो कुल 5 खिलाड़ियों को दिया गया है, जिसमें पुरस्कार है 7.5 लाख रुपए प्लस पदक। ये पुराना है, ये चेंज हो गया है। इसका हम PDF आपको देंगे, उसमें आप देख लेंगे। पहले उसी को देख लेते हैं। आइए, ये कि पुरस्कार राशि में बड़ी बढ़ोतरी हुई है। पहले खेल रत्न में 7.5 लाख रुपए दिया जाता था, जिसे अब 25 लाख रुपए किया गया है। अर्जुन अवार्ड में पहले 10 लाख रुपए दिया जाता था, जिसे इस बार 15 लाख रुपए दिया गया है। द्रोणाचार्य आजीवन और नियमित, पहले आजीवन में 5 लाख रुपए दिया जाता था, जिसे अब 15 लाख रुपए दिया जा रहा है। नियमित में पहले 5 लाख रुपए दिया जाता था, जबकि अभी 10 लाख रुपए दिया गया है। अगला है ध्यानचंद अवार्ड, पहले 5 लाख रुपए दिया जाता था, जबकि इस बार 10 लाख रुपए दिया गया है। तो ये हुआ पुरस्कार राशि में बढ़ोतरी के बारे में। इसको आप अपडेट कर लेंगे जब आप नोट्स बनाएंगे तो आइए पहले बात करते हैं राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के बारे में। इस वर्ष 5 खिलाड़ियों को दिया गया है। पुरस्कार के बारे में देख लिए, उसके साथ एक पदक भी दिया जाता है। तो कौन कौन से प्राप्त करता है, तो 5 हैं। ट्रिक याद करना चाहे तो कर सकते हैं। रामपाल शर्मा फोकट में बतरटी पीते हैं। जो रामपाल शर्मा हैं वह फोकट में बतरटी पीते हैं। तो रामपाल से रानी रामपाल, शर्मा से रोहित शर्मा, फोकट से विनेश फोगाट, बत्रा से मनिका बत्रा और टी से मरियप्पन टी। तो रानी रामपाल हॉकी से संबंधित है
रोहित शर्मा क्रिकेट से संबंधित हैं। विनेश फोगाट रेसलिंग से संबंधित है। मनिका बत्रा टेबल टेनिस और मरियप्पन टी हैं पैरा एथलेटिक्स। ये हैं राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो 5 खिलाड़ियों को प्राप्त हुए हैं। अगला देखते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार के बारे में। पुरस्कार राशि के बारे में देख चुके हैं। इसके साथ साथ द्रोणाचार्य की प्रतिमा दी जाती है। तो इस साल 13 खेल प्रशिक्षकों को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है, जिसे 2 श्रेणी में दिया गया है। एक है लाइफ टाइम कैटेगरी में और दूसरा है रेगुलर कैटेगरी में। तो आइए पहले देखते हैं लाइफ टाइम कैटेगरी के बारे में, किन्हें किन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है। तो पहला है ओम प्रकाश दहिया, जिन्हें कुश्ती के क्षेत्र में दिया गया है। दूसरा है धर्मेंद्र तिवारी, जिसे तीरंदाजी के क्षेत्र में दिया गया है। तीसरा है पुरुषोत्तम राय, जिसे एथलेटिक्स के क्षेत्र में दिया गया है। चौथा है शिव सिंह, जिसे बॉक्सिंग के क्षेत्र में दिया गया है। पांचवा है रोमेश पठानिया, जिसे हॉकी के क्षेत्र में दिया गया है। छठवां है कृष्ण कुमार हुड्डा, जिसे कबड्डी के क्षेत्र में दिया गया है। सातवां है विजय भालचंद्र मुनीश्वर, जिसे पैरालिफ्टर में दिया गया है। जबकि आठवां है नरेश कुमार, जिन्हें टेनिस क्षेत्र में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है, जो लाइफ टाइम कैटेगरी से संबंधित है। अगला है रेगुलर कैटेगरी में। तो रेगुलर कैटेगरी में पहला जूड फेलिक्स, जिसे हॉकी से संबंधित दिया गया है। दूसरा है योगेश मालवीय, जिन्हें मलखंब से क्षेत्र से संबंधित दिया गया है। तीसरा है जसपाल राणा, जिसे निशानेबाजी के क्षेत्र में दिया गया है। चौथा है कुलदीप कुमार हंडू, जिसे ऊसू के क्षेत्र में दिया गया है। और पांचवा है गौरव खन्ना, जिन्हें पैरा बैडमिंटन के क्षेत्र में दिया गया है। तो ये है द्रोणाचार्य पुरस्कार, जिन्हें रेगुलर कैटेगरी में दिया गया है। तो कुल हो गए 13। अगला देखते हैं अर्जुन पुरस्कार। तो इस वर्ष अर्जुन पुरस्कार 27 खिलाड़ियों को दिया गया है। इसमें हम कुछ प्रमुख जो खिलाड़ी हैं उन्हें प्राप्त हुए हैं उसके बारे में देखेंगे। इसका डिटेल हम आपको PDF में प्रोवाइड करेंगे। अगर आप पूरा याद करना चाहें तो PDF के माध्यम से कर सकते हैं। तो पुरस्कार में देख लिए, इसके साथ अर्जुन की प्रतिमा दी जाती है। तो कौन कौन से महत्वपूर्ण प्राप्तकर्ता हैं? पहला दूती चंद, जिन्हें एथलेटिक्स के क्षेत्र में प्राप्त हुआ है। दूसरा है ईशांत शर्मा दीप्ति शर्मा, जिन्हें क्रिकेट से संबंधित प्राप्त हुआ है। तीसरा है दीपिका, जिन्हें हॉकी से संबंधित प्राप्त हुआ है। चौथा है संदेश झिंगन, जिन्हें फुटबॉल से संबंधित प्राप्त हुआ है। और पांचवा है मनीष नरवाल, जिन्हें पैरा निशानेबाजी से संबंधित प्राप्त हुआ है। अगर इसको आप पूरा याद करना चाहें अर्जुन पुरस्कार को, तो आपको जब नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा तो उसमें आप याद कर सकते हैं और नोट्स पूरा बना सकते हैं। हमने कुछ प्रमुख खिलाड़ियों को ही देखे हैं। अगला है ध्यानचंद पुरस्कार, जिनमें 15 खिलाड़ियों को इस बार दिया गया है। प्राप्तकर्ता में देखते हैं, प्रमुख प्राप्तकर्ता को वीडियो में देखते हैं। अगर आप पूरा देखना चाहें तो नोट्स में देख लेंगे। एथलेटिक्स से संबंधित कुलदीप सिंह भुल्लर और जिंसी फिलिप्स, इन दोनों को एथलेटिक्स के क्षेत्र में ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया है। बैडमिंटन से संबंधित प्रदीप गंधे और तृप्ति मुर्मुगुंडे, इन्हें दिया गया है ध्यानचंद पुरस्कार बैडमिंटन क्षेत्र से संबंधित। अगला है अजीत सिंह, जिन्हें हॉकी से संबंधित दिया गया है। और कबड्डी से संबंधित मनप्रीत सिंह को दिया गया है। और तैराकी से संबंधित सचिन नाग को ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया है। अगला है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, किन्हें दिया जाता है ये देख चुके हैं। प्राप्तकर्ता कौन है? तो पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ को इस बार प्रदान किया गया है। याद रखेंगे, पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़। ये था 5वां क्वेश्चन। 6वां देखिए, UPSC सिविल सर्विस परीक्षा 2019 का टॉपर कौन रहा है? तो सभी जानते हैं, प्रथम रैंक प्रदीप सिंह जी को प्राप्त हुआ है। अगला है उस मिस इंडिया फाइनलिस्ट का क्या नाम है जिन्होंने सिविल सेवा परीक्षा में 93वां स्थान हासिल की है? तो किन्हें प्राप्त हुआ है?
तो ऐश्वर्या श्योराण को, जो मिस इंडिया 2016 की विनर थी। याद रखेंगे इन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा था कि मैंने बिना किसी कोचिंग संस्थान के 93वां स्थान प्राप्त किए हैं। तो किन्हें प्राप्त हुआ है? तो ऐश्वर्या श्योराण को। विशेष क्यों है? क्योंकि यह मिस इंडिया 2016 की विनर थी। अगला है 8वां कि कैग किसे नियुक्त किया गया है? तो जीसी मुर्मू को। विशेष क्या है? तो जो मुर्मू है वह केंद्र शासित जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल थे। कौन से उपराज्यपाल थे? तो पहले केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के। 9वां है T20 वर्ल्ड कप 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो 2021 की मेजबानी करेगा भारत, जबकि 2022 की मेजबानी करेगा ऑस्ट्रेलिया। 10वां है देश का पहला आयुर्वेदिक कोविड-19 केयर सेंटर कहाँ खुला है? तो केयर सेंटर खुला है गुजरात के राजकोट में। याद रखेंगे देश का पहला आयुर्वेदिक कोविड-19 केयर सेंटर है। 11वां है दुनिया की सबसे लंबी रोड टनल तैयार कहाँ हुआ है? तो इसकी लंबाई है 8.8 किलोमीटर, साथ ही साथ इसकी चौड़ाई की बात करें तो 10 मीटर है। विशेष क्या है? तो दुनिया की सबसे ऊंची और सबसे लंबी है। मनाली से लेह के बीच 46 किलोमीटर की दूरी घटी है और लागत की बात करें तो लगभग 4000 करोड़ रुपए लगी है। किसे? दुनिया की सबसे लंबी रोड जो टनल तैयार हुई है उसे। कहाँ से कहाँ तक है? तो मनाली से लेह के बीच की जो 46 किलोमीटर दूरी है वह घटी है। 12वां है नीति आयोग ने छत्तीसगढ़ के किस जिले को पढ़ाई तुहर द्वार योजना को सराहा है? तो याद रखेंगे छत्तीसगढ़ के जो आकांक्षी जिले हैं नारायणपुर को, इन्हें पढ़ाई तुहर द्वार योजना के लिए सहारा है। किन्हें? तो नीति आयोग ने। अगर अभी तक आपने आकांक्षी जिला, अनुसूचित जिला के वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल में जाकर देख लीजिएगा। इसके अलावा जो योजनाएं हैं उसके अगली कक्षा में हम योजनाओं के बारे में बात करेंगे कि अभी छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है। 13वां है दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2021 में किसे दिया जाएगा? याद रखेंगे दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2021 के दिया जाएगा दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को। याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है ये। 4था है वर्तमान में नए चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो नए चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है पूर्व वित्त सचिव राजीव कुमार को। पूर्व में थे अशोक लहवासा। कब तक रहेंगे? तो 31 अगस्त 2020 तक रहेंगे अशोक लहवासा, जो आज तक थे। कल से कार्यकाल शुरू हो जाएगा राजीव कुमार का। 15वां है कि केंद्र सरकार ने किसे SBI का MD नियुक्त किए हैं? तो याद रखेंगे पूर्व में थे PK गुप्ता, जबकि नए SBI के MD हैं अश्विनी भाटिया। कब तक रहेंगे? तो 31 मई 2022 तक रहेंगे नए SBI के MD अश्विनी भाटिया। 16वां है दुनिया के सबसे तेज ह्यूमन कैलकुलेटर की खिताब किसने जीता है? तो विजेता हैं हैदराबाद के 20 वर्षीय नीलकंठ भानु प्रकाश, जिन्हें दुनिया के सबसे तेज ह्यूमन कैलकुलेटर का खिताब दिया गया है। यह आयोजन कहाँ हुआ था? तो लंदन में आयोजन माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड में मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। याद रखेंगे नाम 20 वर्षीय नीलकंठ भानु। अगला देखते हैं जलवायु परिवर्तन के लिए अभियान चलाने वाली जो स्वीडिश पर्यावरण कार्यकर्ता कौन थी? तो जलवायु परिवर्तन के लिए अभियान तो समय समय पर चलते रहता है, लेकिन स्वीडिश पर्यावरण कार्यकर्ता 17 वर्षीय ग्रेटा थनबर्ग थी। विशेष क्या है? तो इन्होंने 1 साल तक पर्यावरण के लिए लड़ने के बाद स्कूल जाना प्रारंभ किया है। तो जो 17 वर्षीय ग्रेटा थनबर्ग है उनको याद रखेंगे कि यह स्वीडिश पर्यावरण कार्यकर्ता थी। 18वां है असम सरकार ने
किस नदी पर देश का सबसे लंबा रोपवे बनाया है? तो नदी कौन सा है? तो ब्रह्मपुत्र नदी। लंबाई देखेंगे इसका तो 1.8 किलोमीटर। क्षेत्र देखेंगे तो गुवाहाटी को उत्तरी गुवाहाटी से जोड़ता है। कौन सा? तो देश का सबसे लंबा रोपवे जो बनाया गया है। विशेष क्या है? तो यह भारत में एक नदी पर सबसे लंबा रोपवे है, जिसकी लंबाई की बात करें तो 1.8 किलोमीटर है। 19वां है कि यूएन ने किस भारतीय कार्यकर्ता को जलवायु परिवर्तन पर नए सलाहकार समूह के लिए नामित किया है? तो नामित किया गया है भारत की क्लाइमेट एक्टिविस्ट अर्चना सोरेंग को। और याद रखेंगे कि यूएन के महासचिव अभी वर्तमान में हैं एंटोनियो गुटेरस। 20वां क्वेश्चन है कि नीति आयोग ने किन 3 बैंकों के निजीकरण को सुझाव दिया है? तो 3 पब्लिक सेक्टर के जो बैंक है, पहला पंजाब एंड सिंध बैंक, दूसरा यूको बैंक, तीसरा बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो इसे नीति आयोग ने निजीकरण का सुझाव दिया है। याद रखेंगे तीनों बैंक का नाम पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन सा नहीं था। जो 3 विकल्प रहते हैं अक्सर याद रखिएगा, 3 जहाँ पे बात आती है तो चौथा क्वेश्चन वही रहता है कि कौन सा नहीं था। 21वां है विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व संस्कृत दिवस मनाया गया है 3 अगस्त 2020 को। कब से मनाया जा रहा है? तो प्रतिवर्ष श्रावण पूर्णिमा के दिन। इसकी प्रारंभ कब हुई है? तो 1969 में रक्षाबंधन के अवसर पर विश्व संस्कृत दिवस मनाया जाता है। अगला है द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन जो वर्ल्ड है। इस नाम का पुस्तक किसने लिखी है? कौन सा पुस्तक? तो द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड नामक पुस्तक लिखी है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। प्रकाशन की बात करें तो हॉपर कॉलिंस इंडिया प्रकाशन द्वारा जारी किया गया है। अभी जारी नहीं किया है, 7 सितंबर 2020 को जारी होगा। याद रखेंगे द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड, ये जो पुस्तक है विदेश मंत्री जयशंकर के द्वारा लिखित गई है। 23वां है राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र प्रधानमंत्री द्वारा कहाँ उद्घाटित किया गया है? तो राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र राजघाट दिल्ली में उद्घाटन किया गया है। 24वां है नेशनल हेल्थ आईडी की बात किसने की है? तो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। कब की गई है? तो स्वतंत्रता दिवस पर। उद्देश्य क्या है? तो सरकार के पास आपकी जो हेल्थ है उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए कि आखिर आप कहाँ ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, आपको मेडिसिन कहाँ से प्राप्त हो रही है, कितने की हो रही है, इसकी पूरी जानकारी के लिए नेशनल हेल्थ आईडी की बात की है। 25वां है नई शिक्षा नीति सबसे पहले कौन सा राज्य लागू करेगा? तो राज्य की बात करें तो कर्नाटक। इम्पॉर्टेंट यह है कि सूत्रवाक्य क्या है इसका? तो नेशन फर्स्ट करेक्टर फर्स्ट, ये इसका सूत्रवाक्य है, नेशन फर्स्ट एंड करेक्टर फर्स्ट। अगला देखते हैं स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 जो अभी जारी हुआ था 20 अगस्त को। कब जारी हुआ है? तो 20 अगस्त 2020 को, जिसमें स्वच्छ राज्य चुना गया है छत्तीसगढ़ को राज्य, जबकि स्वच्छ शहर चुना गया है मध्य प्रदेश का इंदौर शहर को। याद रखेंगे लगातार चौथी बार इंदौर को सबसे स्वच्छ शहर चुना गया है। 26वां है रूस ने दुनिया की पहली कोरोना वायरस वैक्सीन का नाम क्या रखा है? तो याद रखेंगे स्पुतनिक वी जो वैक्सीन तैयार हुआ है उसका नाम रखे हैं। विशेष क्या है? तो अपने पहले सैटेलाइट के नाम पर दुनिया की सबसे पहली कोरोना वायरस वैक्सीन का नाम स्पुतनिक वी रखा गया है। किनके द्वारा? तो रूस ने। 27वां है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से कौन कौन संन्यास लिए हैं? अगर आप क्रिकेटर प्रेमी होंगे तो पता होगा कि धोनी और रैना दोनों ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिए हैं। तो आइए देखते हैं धोनी की कप्तानी में टीम इंडिया को क्या क्या खिताब प्राप्त हुआ है। तो 2007 में देखेंगे तो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप प्राप्त हुआ है। 2011 में क्रिकेट वर्ल्ड कप प्राप्त हुआ है, जबकि 2013 में देखेंगे तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी प्राप्त हुआ है। 2007, 2011, 2013 याद रखेंगे। एक नोट है देख लीजिए कि 2009 में पहली बार टेस्ट में नंबर 1 पर बने थे धोनी।
तो ये है धोनी के बारे में। अगले बात करते हैं छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स का। ये तो था भारत स्तर पे, अब अगला है छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स। पहला है कि भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के अधीन जो कार्यरत केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण है सीईई, इसकी रिपोर्ट के मुताबिक कौन सा पावर जनरेशन अव्वल बना, मतलब प्रथम बना। तो याद रखेंगे देश भर में अव्वल बना है छत्तीसगढ़ का, जिसमें पीएलए फुल फॉर्म होता है प्लांट लोड फैक्टर, जिसमें याद रखेंगे चालू वित्त वर्ष में जो अर्जित है वह 69.83% पीएलएफ है। जबकि जो विद्युत ग्रह का औसत है जो भारत स्तर पर देश भर में देखेंगे तो इसका पीएलएफ है 48.28%। पीएलएफ को देखिए प्लांट लोड फैक्टर। तो याद रखेंगे कि देश भर का औसत तो 48.28% है, लेकिन छत्तीसगढ़ का 69.83% है। तो इस क्रम में पावर जनरेशन में हमारा छत्तीसगढ़ अव्वल बना है। तुलनात्मक विश्लेषण देखेंगे तो 33 स्टेट पावर के विद्युत गृहों का जो तुलनात्मक विश्लेषण किया गया था उसमें छत्तीसगढ़ को अव्वल अंक प्राप्त हुआ है। दूसरा है ट्राइबल टूरिज्म सर्किट छत्तीसगढ़ के कौन कौन से स्थान शामिल हैं। तो याद रखेंगे कि ट्राइबल टूरिज्म सर्किट में छत्तीसगढ़ के 3 स्थान शामिल है। पहला कुर्दर हिल इको रिजॉर्ट बिलासपुर, दूसरा है सरोदा दादर एथनिक रिजॉर्ट कबीरधाम, तीसरा है धनकुल एथनिक रिजॉर्ट कोंडागांव। तो इसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य में देखेंगे इसके तहत पर्यावरण स्थलों में बुनियादी ढांचा को विकसित किया जाना, पर्यटन को बढ़ावा मिलने से स्थानीय लोगों को रोजगार मिलना, इसके अलावा जो स्थानीय कला संस्कृति है हस्तशिल्प को भी बढ़ावा मिलेगा, जिसके लिए परियोजना को स्वीकृति प्राप्त हुआ था 2016 में। ट्राइबल टूरिज्म सर्किट की परियोजना स्वीकृति की गई थी। यह हुआ दूसरा। तीसरा देखते हैं छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा श्री राम वन गमन पथ में कौन सा स्थान सबसे ज़्यादा चर्चा में था। तो स्थान था सीतामढ़ी हरचौका जो कि जिला कोरिया में है। प्रसिद्ध क्या है, तो यह रामायण काल से संबंध होने के कारण जो सीतामढ़ी हरचौका है वह अभी चर्चा का विषय था। विशेष क्या है, तो भगवान राम ने कोरिया जिले से ही छत्तीसगढ़ में प्रवेश किया था। याद रखेंगे जब राम को वनवास प्राप्त हुआ था तो जब छत्तीसगढ़ में आगमन किए थे तो सीतामढ़ी हरचौका से होते हुए छत्तीसगढ़ में प्रवेश किए थे। यह हुआ तीसरा राम वन गमन में संबंधित जो स्थल थे चर्चा में। चौथा है कौन सा राज्य विशेष पिछड़ी जनजाति और जनजातियों को वन अधिकार पट्टे का आवंटन किया है। तो कौन से जो राज्य है वह विशेष पिछड़ी जनजाति को दिया है वन अधिकार पत्र, तो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा। याद रखेंगे जो वनों में निवास करने वाले लोग हैं जनजातीय लोग, जिसमें विशेष पिछड़ी जनजाति एवं अन्य जनजातियाँ, इन्हें वन अधिकार पत्र दिया गया है। इसको देने का उद्देश्य यह था कि जहाँ जनजातीय लोग निवास नहीं करते हैं वहाँ का जंगल पे अवैध कटाई शुरू हो जाती थी, जिसके कारण हमारे भूपेश सरकार ने जनजातीय लोगों के लिए वन अधिकार पत्र दिए हैं, जिससे वन की कटाई पर भी रोक लगेगी और जो जनजाति हैं उन्हें रहने के लिए भी स्थान सुरक्षित मिलेगा। किस अधिनियम के तहत दिया गया है, तो वन अधिकार अधिनियम 2006 से संबंधित। पांचवा है छत्तीसगढ़ में वन धन पायलट परियोजना की शुरुआत कहाँ से हुई है। ये अलग है। वन धन पायलट परियोजना प्रारंभ हुआ है 14 अप्रैल 2018 को। स्थान तो देखेंगे तो बीजापुर जिले से। इसका उद्देश्य क्या था, तो जनजातीय समुदाय के वनोत्पाद एकत्रित करने वाले और कारीगरों के आजीविका आधारित विकास को बढ़ावा देना, ये इसका उद्देश्य था। छठवां देखेंगे तांबड़ा घूमर जलप्रपात चर्चा में क्यों था। तो पहले समझिए तांबड़ा घूमर जलप्रपात कहाँ है, तो यह है जिला बस्तर जगदलपुर क्षेत्र में। विशेष क्या है, तो यह झरना इंद्रावती नदी से सीधे 100 फीट नीचे से गिरकर बहता है। स्थान की बात करें तो बस्तर जिले के लोहंडीगुड़ा इलाके में। नोट क्या है, तो यह जलप्रपात बस्तर की कश्मीरी कही जाने वाली विंता घाटी में स्थित है। याद रखेंगे विंता घाटी में स्थित है तांबड़ा घूमर जलप्रपात। सातवां है किस जिले को इफ्को जिला घोषित किया गया है,
तो जिला बेमेतरा इसे इफको जिला घोषित किया गया है किनके द्वारा? तो छत्तीसगढ़ शासन कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग रायपुर के द्वारा। 8वां है विधानसभा का मानसून सत्र कब तक चला है? तो मानसून सत्र चला है 25 अगस्त से 28 अगस्त के बीच। याद रखेंगे यह पंचम विधानसभा है और विधानसभा जो पंचम विधानसभा है उसके सत्र की बात करें तो यह सप्तम सत्र है। मतलब पंचम विधानसभा चल रहा है लेकिन पंचम विधानसभा का यह सप्तम सत्र था। 9वां है रक्षाबंधन के दिन एक रक्षा सूत्र मास्क का जो ध्येय वाक्य था, एक रक्षा सूत्र मास्क का, इस जागरूकता अभियान कहाँ चलाया गया था? तो स्थान देखेंगे रायगढ़ पुलिस के महाअभियान में यह शामिल था, एक रक्षा सूत्र मास्क का। वितरित कितना किया गया है? तो पुलिस द्वारा 12.37 लाख मतलब 12,37,000 फेस मास्क बांटा गया था रक्षाबंधन के पहले। विशेष क्या है? तो गोल्डन बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज हुआ है। 10वां है देश का 6वां बड़ा गोल्फ कोर्स कहाँ बनकर तैयार हो गया है? तो स्थान की बात करें तो नवा रायपुर अटल नगर में, जिसमें उद्घाटन और पहला टूर्नामेंट होने की संभावना है अक्टूबर-नवंबर के बीच में। 11वां है इस साल 2020 में धान की खरीदी कब से की जाएगी? तो धान की खरीदी की जाएगी 1 दिसंबर से। पिछले जिसमें देखेंगे पंजीयन प्रारंभ होगा 1 सितंबर से मतलब कल से। खरीदी दर क्या होगा? तो 2500 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीदी इस वर्ष भी की जाएगी। पूर्व वर्ष में देखेंगे पंजीयन तो 19.555 जो है 19,055 लाख इन टोटल किसानों का पंजीयन हुआ था, लेकिन इस वर्ष पंजीयन 1 सितंबर से प्रारंभ होगा। देखिए इनकी संख्या बढ़ेगी ही। 12वां है वन अधिकार पत्र देने में छत्तीसगढ़ देश का कौन सा स्थान में है? तो इसको देख चुके हैं कि अव्वल स्थान पे है, जिसके अंतर्गत 4.84 लाख से अधिक लोगों को वन अधिकार पत्र का वितरण किया गया है। 13वां है आदिवासी संग्रहालय कहाँ बनाया गया है? तो याद रखेंगे आदिवासी संग्रहालय बनाया गया है पुरखौती मुक्तांगन के समीप नवा रायपुर में, जिसकी लागत है 2600 करोड़ रुपए। 14 है छत्तीसगढ़ में कितने मेडिकल कॉलेज खुलने जा रहे हैं? तो 3 मेडिकल कॉलेज, नाम याद रखेंगे महासमुंद, कोरबा और कांकेर में। कौन सा स्थान में नहीं खुल रहा है यह भी पूछा जा सकता है, तो इन तीनों का नाम याद रख लेंगे, महासमुंद, कोरबा और कांकेर, जिसके लिए याद रखेंगे केंद्र सरकार द्वारा 50-50 करोड़ रुपए राशि आवंटित की गई है। जब इसकी शुरुआत होगी तो आरंभ में सीटों की संख्या होगी 100 सीट जहां मेडिकल की पढ़ाई होगी। 15वां है सभी जिलों में गढ़ कलेवा शुरू करने का प्रारंभ कब किया गया है? तो 15 अगस्त 2020 से। कहाँ? तो कलेक्ट्रेट परिसर में। याद रखेंगे प्रथम गढ़ कलेवा संस्कृत विभाग परिसर रायपुर में 26 जनवरी 2016 को प्रारंभ किया गया था। गढ़ कलेवा में ठेठरी, कुर्मी, चीला, अंगाकर इस प्रकार से जो पकवान हैं वहाँ मिलेंगे। तो सभी जिलों में 15 अगस्त 2020 से मिल रहा है कलेक्टर परिसर में, सभी जाकर मजा ले लीजिएगा, खा के आइएगा। अगला है माडोम सिल्ली बांध का नया नामकरण क्या किया गया है? तो नया नाम किया गया है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का स्वर्गीय छोटेलाल श्रीवास्तव बांध, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उन्हीं के नाम पर माडोम सिल्ली बांध का नाम नया नामकरण किया गया है। 17वां है जगदलपुर जगदलपुर एयरपोर्ट का नया नाम क्या किया जाने के बाद की गई है? तो नया नाम है बस्तर अंचल की आराध्य देवी दंतेश्वरी माई के नाम पर किया गया है। 18वां है हज हाउस छत्तीसगढ़ का क्या नामकरण करने की अपील की गई है? तो नया नाम हुजूर अमीन शरियात के नाम पर की जाने की अपील की गई है। ये तीनों हैं नामकरण से संबंधित, याद रखेंगे, ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। 19वां क्वेश्चन है नेशनल स्पोर्ट्स डे पर पहली बार रायपुर ध्यानचंद कब आए थे? जो खिलाड़ी के जादूगर हैं, हॉकी के जो जादूगर हैं मेजर ध्यानचंद, वे छत्तीसगढ़ कब आए थे, मतलब रायपुर कब आए थे? तो पहली बार इनका आगमन हुआ था 1937 में, द्वितीय आगमन हुआ था 1970 में, जबकि तृतीय आगमन हुआ था 1972 में। कौन? तो हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का।
20वां क्वेश्चन है, कौन सी भाषा को संविधान की 8वीं सूची में शामिल करने की शासकीय संकल्प सर्वसम्मति से पारित हुआ है? तो भाषा कौन सी है? छत्तीसगढ़ी भाषा। याद रखेंगे कि इस वर्ष प्री में पूछा गया था कि कौन सी अनुसूची में शामिल करने का प्रयास किया गया है, जा रहा है, तो 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा को? तो छत्तीसगढ़ी भाषा को। अगला देखते हैं, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में कौन से राज्य को सबसे साफ राज्य चुना गया है? याद रखेंगे, स्वच्छ राज्य की बात करें तो छत्तीसगढ़, जबकि स्वच्छ शहर इंदौर पहला। 25,000 आबादी वाले शहरों में स्वच्छ शहर पाटन, 25 से 50,000 आबादी वाले शहर में जसपुर, 50 से 1 लाख तक आबादी वाले शहरों में धमतरी, जबकि 1 लाख से 10 लाख आबादी वाले शहरों में अंबिकापुर को स्वच्छ शहर का दर्जा प्राप्त हुआ है। 22वां है, केंद्र सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ के किस शहर को 5 स्टार शहर का दर्जा दिया गया है? तो 5 स्टार शहर का दर्जा दिया गया है अंबिकापुर शहर को। तो इस तरह से यह था मासिक करंट अफेयर्स अगस्त का। इसमें कुछ छूट गया है जिसको हम सितंबर माह में अपडेट करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि समय पे आपको जानकारी मिलती रहे। इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़ पाए हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया गया है, आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम आपको ऐड कर देंगे। धन्यवाद।